आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 124 में पांडवों के पिता राजा पांडु की मृत्यु की कहानी मिलती है। राजा पांडु को किंदम ऋषि का श्राप था कि वह किसी भी स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या राजा पांडु की मृत्यु इसी श्राप के कारण हुई? क्या उन्होंने कोई स्त्री के साथ सहवास किया? क्या कोई स्त्री ने उन्हें समागम के लिए प्रेरित किया, या उनकी मृत्यु किसी और कारण से हुई? यह कहानी अन्य कहानियों से थोड़ी सी भिन्न है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु की मृत्यु होने पर महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण में आए थे। उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को उनकी राजधानी पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके महर्षियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों में पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर जा पहुंचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की भीड़ बढ़ गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बालिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। तब सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया। कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु ऋषियों का त्याग कर वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के वंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों पुत्र कुंती के हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म, वृद्धि और वेदा अध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती। परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उनके साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझे वह करें। यह है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और यह है उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा करें। साथ ही पैतृक कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर क्रिया संपन्न कराई। वैशंपायन जी जन्मेजय को पांडु की मृत्यु का कारण बताते हुए कथा सुनाते हैं। एक दिन राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही सुंदर लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे, उन्हें श्राप का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। देववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। जन्मेजय, माद्री उनके शव से लिपटकर विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने श्राप की बात जानकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ उन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ तो मैं ही सती होंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने पुत्रों जैसा ही व्यवहार करना। मुझ में विशेष आसक्ति होने के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और परलोक सिधारी। धन्यवाद।